कुंभ राशि वालों, जिंदगी इंसान की स्वर्ग के समान होती है। जब इंसान जन्म लेता है तो बहुत बड़े बड़े सपने वो सोचता है, मगर जब इंसान बड़ा होता है, दुनियादारी की समझ आती है, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी या व्यापार के लिए वो निकलता है, तो यहाँ दुनिया उल्टी निकलती है। सोचता है इंसान सीधे है, मगर ये जिंदगी जीते जी जहन्नुम बन जाती है। आज मैं बात करूंगा कि 1 जून सन 2026 से और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है। उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। मैं जानता हूं कि 1 जनवरी से और 15 मई सन 2026 तक का समय आपका बहुत खराब गया है। कुंभ राशि वाले अब सोच रहे हैं कि बचे हुए जो 7 माह हैं वो आपकी जिंदगी में कैसे जाएंगे। देखिए, जो इंसान है उसकी जिंदगी 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है। उसके अनुसार वो अपना जीवन तय करता है। यहाँ जो कुंभ राशि वालों की जिंदगी है वो शनि राहु केतु पे टिकी है। शनि राहु केतु उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वो किरदार, वो बादशाह हैं जो कुंभ राशि वाले अगर उन्हें सही कर लेते हैं तो उनके जीवन में तरक्की आने से, मिलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, शनि की 7.5 हर इंसान को बुरा वक्त नहीं दिखाती, मगर जब शनि लगन कुंडली में खराब होता है या आप अपनी आदतों से अच्छे शनि को भी खराब कर लेते हैं तो शनि की 7.5 बहुत बुरा फल देती है। बहुत ज़्यादा सैकड़ों हजारों में से कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें शनि की 7.5 में व्यक्ति बादशाह बनते देखे गए हैं, वो जीवन में तरक्की करते देखे गए हैं, क्योंकि शनि इम्तिहान लेने 7.5 वर्ष में आती। साल के 6 महीने निकल गए। अब 1 जून से 31 दिसंबर तक क्या ऐसी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी जो आपका जीवन बदलेगा। देखिए, पिछले 5 साल से आपके ऊपर कर्जा हो गया है, बिजनेस में घाटा, नौकरी बार बार लगती है, छूट जाती है, या आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपके लेवल की नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं जो आपके निचले लेवल की है, उसमें तनख्वाह भी कम है और आपका रौब भी कम है। आपके ऊपर कर्जा हो गया, सेहत खराब रहती है, आप संतान को लेकर चिंतित हैं। 15 मई तक का समय 2026 तक का बहुत खराब गया है। वर्ष के प्रारंभ के जो 6 महीने हैं वो बहुत खराब गए हैं, क्योंकि गोचर कुंडली में भी राहु शनि ने महाविस्फोट मचाया है 6 ग्रहों के संग। शनि मंगल की युति 11 मई सन 2026 से टूटी है, तो 15 मई सन 2026 से आपको राहत की सांस मिली है। मगर 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का समय पूर्ण रूप से बदल जाएगा और आप 3 सिद्धांतों को समझ लेंगे जो कि शनि राहु केतु के सिद्धांत हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की होगी इन आने वाले 7 महीनों में। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। शनि को अच्छा रखना है आपको, पहला सिद्धांत है, तो कोशिश करिए कि ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि शनि कर्मों को देखता है। तो कर्म को सही रखेंगे तो शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, शवाब, कबाब, इसमें अगर आप लिप्त हैं तो अपने शनि को, अगर आपकी लगन कुंडली में अच्छा भी है, तो खराब कर लेंगे। किसी को धोखा देना, किसी से रुपया पैसा उधार ले लेना और उसको चुकाना नहीं, या किसी भी रूप में जमीन जायदाद के मसौदे, झगड़े, रट्टे, फसाद, फजीयत, विवाद, ये अगर आपके जीवन में चल रहे हैं, या आप किसी की ज़मीन को हथिया लेते हैं या किसी की ज़मीन को जो है कब्जा लेते हैं, तो उससे शनि खराब होता है। भाई भाइयों के झगड़े, भाइयों को धोखा देना, या किसी भी रूप में आपने अगर बहन को धोखा दे दिया, परिवार में पत्नी को धोखा दे दिया, या पत्नी है तो पति को धोखा दे दिया, खून के रिश्तों में आपने धोखेबाजी और राजनीति अपनाई, तो इससे आपके ग्रह खराब होते हैं। उसके कारण भी आपको शनि की 7.5 में दुख का सामना करना पड़ता है। क्रोध बढ़ जाता है, आप नुकसान कर लेते हैं, उसमें धन का नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, और आपके जीवन में जो आपकी जिंदगी है वो जहन्नुम बन जाती है। तो सबसे पहले शनि का सिद्धांत यही कहता है कि शनि की 7.5 में कोशिश करिए कि अपने कर्मों को सही रखना है।
जो अधूरे काम है उन्हें निपटाने की कोशिश करनी है, आलस को त्यागना है, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इससे आपको दूरी बनानी है। इससे अगर आप दूरी बनाएंगे तो ये बचे हुए जो महीने रह गए हैं, मैं 1 जून से 31 दिसंबर तक की तो बात कर ही रहा हूँ, मगर आपकी जो 7.5 है वो 27 जून सन 2027 को उतरेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है उतरता हुआ शनि की 7.5 का, वो आपको अच्छा महसूस करेंगे और आपके जीवन में उन्नति होगी, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, जो भी आप काम धंधा करते हैं उसको लेते हुए। दूसरी चीज निकलती है राहु की। राहु क्या है? महापापी ग्रह है। पहले तो पाप करवाता है, फिर पाप के बाद फिर पाप करवाता है। तो ये क्या करता है कि जैसे जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसका क्या करेगा, बाल्टी हटा देगा, फिर क्या करेगा, ड्रम लगा देगा, ड्रम हटा देगा तो बड़ी सी टंकी ले आएगा। यानी पाप पे पाप आदमी करता है। आजकल आदमी सोचता है भाई मेरे को काम मिले तो शॉर्टकट मिले, मैं अमीर हूँ। आजकल इंस्टाग्राम पे भी रील ऐसी आ रही हैं जिसमें महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, महंगा महंगा रुतबा दिखाया जाता है, सोना चांदी जेवर तो ऐसे पहन के दिखाया जाता है जैसे ये फ्री में बट रहा है, या बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगी महंगी गाड़ियों की डिलीवरी दिखाई जाती है, उनकी परचेजिंग दिखाई जाती है। आईफोन तो ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे प्लास्टिक के खिलौने हैं और वो 2 मिनट में मिल जाती है। तो ये जो दिखावटी जमाना है ये क्या करता है, इंसान को कहीं ना कहीं पाप करवाता है। अब पाप क्या करवाता है, अब वो क्या दिखा रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं, रियल दिखा रहे हैं, वो तो आपको पता चल नहीं रहा है। बस आपको तो ये पता चल रहा है कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि आदमी भौतिक साधनों के पीछे भागता है। ये राहु का युग है, इसमें इंसान देखता है कि इनसे खुशियां देखता है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये होनी भी चाहिए। आज के युग में भाई राहु का युग है तो आप इनसे ही जीवन निर्वाह करेंगे, नहीं तो आज के युग में बिना इनसे आप अपना जीवन चला नहीं सकते। जरूरत भी है, मगर ओवर चीजें लेना ये जब जरूरी है जब आपकी इनकम बढ़े। अब आपके बार बार दिमाग में शॉर्टकट आता है, शॉर्टकट आता है, शॉर्टकट आता है, बार बार आप ये सोचते हैं कि भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसी शॉर्टकट इनकम करूं कि मैं भी रील बनाऊं, मैं भी महंगी गाड़ी लाऊं, मैं भी क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में जलवा करूं, रील बनाऊं और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं पोस्ट करूं। आप ऐसा सोचते हैं। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, शॉर्टकट इनकम का अपनाने का मतलब है राहु का सहारा लेना, जुए की तरफ जाना, सट्टे की तरफ जाना, ऑनलाइन गेम जो है चलाना। जब आप 10 का 50 करने की सोचेंगे तो समझ लो राहु का शॉर्टकट आपके दिमाग में है। अब उसमें क्या होता है कि राहु अगर 1-2 बार आपको जिता भी देगा तो फिर आपको हराता भी है। अब इसमें आदमी क्या है कि लगाता जाता है, सट्टा खेलता जाता है, अपनी पूंजी दांव पे लगाता जाता है। वो यही सोचता है कि मैं जो हार गया हूँ उसकी भरपाई करूँ, वो भरपाई तो होती नहीं है, वो गड्ढा भरपाई का गहरा होता चला जाता है और आदमी दलदल में फंस जाता है, उस पर कर्ज हो जाता है। और वो जो आपने 100 रुपये जीते थे, वो जीते हुए 100 रुपये 1 लाख का आपके ऊपर कर्जा कर देते हैं, क्योंकि हार 1 लाख की हो जाती है। अब आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप जो कहते हैं ये क्या हो गया, सिर्फ 100 रुपये की जिताई करवाएगा राहु और 1 लाख हरवा देगा। तो भैया शॉर्टकट से बचना है, शॉर्टकट आदमी को बर्बाद कर देता है। अब आप कहेंगे गुरुजी वो पड़ोसी तो खेल रहा है, मेरे मामा का लड़का खेलता है, वो तो करोड़पति है, तो उसकी कुंडली में होगा। अपनी अपनी कुंडली, अपना अपना भाग एक सा नहीं होता। उसकी कुंडली का भाग उसके संग, उसकी कुंडली में बुध और राहु पावरफुल होंगे और उसे अनुभव है, उसने क्या है एक्सपीरियंस लिया है और उसकी कुंडली में वो योग है, आपकी कुंडली में नहीं है। आप सीधी चाल चलिए, शॉर्टकट वाली चाल मत चलिए। वैसे ही आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि देख रहा है आपके कर्मों को, तो वो काम करिए जो आपकी कुंडली कहती है। आपको रिसर्च है, अनुभव है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना है, शॉर्टकट इनकम की नहीं सोचनी है। मेहनत करिए, सीखिए अपने कामों को, अपने कामों के प्रति वफादार रहिए, उसी में ही आप अपना एंजॉय करेंगे। आपकी रात की नींद नहीं हराम होगी, वो तो रात की नींद हराम है उसकी। तो सुख ढूंढिए, वो ढूंढिए जो पक्के हो। कच्चे सुख अगर ढूंढोगे तो वो जीते जी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। तो रुपया पैसा कमाएंगे आप, आपके जीवन में तरक्की होगी, मगर वो होगी आपके सत्कर्मों से, आपकी जॉब से, आपके व्यापार से, जो आपने सीखा है, जो आप पे हुनर है, वो काम करिए। ये काम नहीं करने हैं जो आपको बर्बाद कर दें। तो अगर आप 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक ये चीज़ें लागू करते हैं, मेहनत करते हैं,
सही दिशा में वर्क करते हैं, अपनी जॉब और अपने व्यापार पर ध्यान देते हैं, तो आप वैसे ही लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। अब तीसरा सिद्धांत होता है केतु का। केतु क्या है? केतु एक बहुत रहस्यमयी प्लेनेट है। उसका दिमाग यहाँ से नहीं चलता, उसका दिमाग चलता है अंदर आत्मा से, जिसे हम नाभि भी कह सकते हैं, जिसमें होता है सिक्स सेंस। वो रावण के थी नाभि में। ये दिमाग राहु का है। केतु जो है नाभि होती है, जो कि सिक्स सेंस को दर्शाती है। केतु बृहस्पति का शिष्य भी माना जाता है। बृहस्पति अगर अच्छा करना हो तो केतु के उपाय करने चाहिए, तो बृहस्पति अच्छा हो जाता है। और आपको केतु अच्छा करना हो तो बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। दूसरी बात, जो केतु महाराज हैं वो दिखाते हैं आपके जीवन के आगे आने वाले पड़ाव, जिसे कहते हैं सिक्स सेंस। कि आपकी बचपन आपने कष्ट में गुजारा तो जवानी कैसी कटेगी, जवानी आप गुजार रहे हैं तो बुढ़ापा कैसे कटेगा, संतान आपकी निकम्मी नालायक है, शराबबाजी करती है, अय्याशी करती है, जुआ सट्टा लॉटरी में लगी रहती है, आपका विरोध करती है, आपसे लड़ाई झगड़े करती है, आपसे हिस्से बंटवारे की रोज बात करती है, कमाती नहीं है और नालायक है, उल्टा आपकी रोटियां तोड़ रही है, माता पिता से उल्टा पैसा मांग रही है, तो समझ लो आपकी कुंडली में केतु खराब है। दूसरी स्थिति बनती है अगर आपकी जिंदगी बीमारियों से घिर गई है और आपकी जो है बीमारियां जाती नहीं है, इलाज करवाते हैं इलाज भी नहीं लगता, आपको नजरें लग जाती हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपकी बेइज्जती करती हैं, तो समझ लो केतु खराब है। पुत्र संतान खराब है आपकी, या बेटी आपकी जो है कहीं ना कहीं खराब निकल गई है, यानी संतान से संबंधित अगर आपको नुकसान पहुंच रहा है या उनकी सेहत खराब रहती है, तो समझ लो केतु खराब है। अब केतु क्या करता है? पिछले जन्म की कुंडली को जोड़ता है। राहु केतु शनि का यही काम है। पिछले जन्म में अगर आप कुछ अच्छे पुण्य करे आए हैं, कुछ कहीं ना कहीं चैरिटी करे आए हैं, रिश्तों में धोखा नहीं किया है, रिश्तों को निभा के आए हैं, तो राहु केतु शनि सही आएंगे। और अगर आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं रिश्तों में शक शुबा और धोखेबाजी करी है, उनको नुकसान पहुंचाया है, तो इस जन्म में आपको शनि की 7.5 शनि की महादशा, राहु की महादशा में फिर आपको जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है और आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है, नुकसान मिलता है, जिंदगी आपकी परेशान करने वाली हो जाती है। तो केतु को सही करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपने रिश्तों को देखिए कि कहाँ से वो ठीक हो सकते हैं। ये लड़ाई झगड़े से सही नहीं होंगे, ये होंगे प्रेम से। शनि राहु केतु के तीनों के सिद्धांत में यही काम करता है। चालबाजी और धोखेबाजी काम करेगी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में दिया है, अगर इस जन्म में दोगे तो फिर दिक्कत है। तीसरी चीज होती है कुंडली के उपाय। पिछले जन्म के पाप इस जन्म में पुण्य से ही चुकेंगे। इस चीज को आपको भली भांति समझना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों पे वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है, और अगर केतु की महादशा, शनि की महादशा, राहु की महादशा चल गई तो ये मान के चलो नीम तो खा ही रहे थे, अब करेले का काढ़ा और पीना पड़ रहा है, जे और कलेश होता है। तो आपको अपनी ग्रह दशा कुंडली दिखा के उपाय करने हैं कलयुगी, जो हम आपको दें। और प्लस बर्थडे टू बर्थडे वर्ष में एक बार, यानी जन्मदिन से 43 दिन पहले आना है, अपनी कुंडली विश्लेषण हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दिखानी है। या आप अभी नई कुंडली बनवा रहे हैं हमसे तो तुरंत संपर्क करिए, और अगर पहले बनवा चुके हैं तो हर वर्ष जब आपकी कुंडली, जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले हमसे संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, हमारी फीस पे करनी है और आपको कुंडली विश्लेषण कराना है। जो आपके सवाल हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उसके हम आंसर भी देंगे, उत्तर भी देंगे, और आपका कुंडली विश्लेषण भी करेंगे, कुछ उपाय देंगे। उन्हें आपको वर्ष में एक बार करने ही करनी है, ये आप ध्येय बना लीजिए। तीसरी चीज, जमीन से संबंधित विवाद, भाई भतीजों में विवाद, माँ बाप बेटे में विवाद, या पुश्तैनी पैतृक घर है, पुश्तैनी संपत्ति है, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, खेत है, या कुछ भी है, दुकान है, और अगर उसमें रट्टे फसाद फजीयत चल रहे हैं तो उसमें शनि राहु केतु मंगल खराब होते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुंडली विश्लेषण का सहारा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी कुंडली के दोष दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। और अपने जो रिश्ते हैं, जो भाई बंदगी वाले हैं, क्योंकि वो तो आपसे झगड़ा करने आएंगे, क्योंकि ये पिछले जन्म की कुंडली है। आप कुछ ऐसे काम करे आए हैं कि वो आपके कामों में टांग अड़ाते हैं। अब आपके समय का तो मूल्य वो फ्री बैठे हुए हैं, तो वो आपको टेंशन देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, अड़ंगा डालते हैं, पैतृक संपत्ति में धोखा देते हैं, नुकसान देते हैं। वो चाहते हैं कि हमें मिल जाए और आप देना चाहते नहीं है, क्योंकि सेवा आपने करी है, अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा आपने करी है,
और वो मेवा खाना चाहती है। तो इससे लड़ाई से काम नहीं चलेगा। आपको शांत स्वभाव रख के इस पे काम करना है, अपनी कुंडली पे ग्रहों को सही करनी है और कहीं ना कहीं उनके वार और धोखे से बचना है, षड्यंत्रों से बचना है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और जहाँ ज़्यादा कलेश दिखे रिश्ते नातों में, वहाँ जाओ मत ही। उनसे ना लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना, ना आर्गूमेंट करना, ना उनके जवाब देने, ना उनकी मन की जाननी कि वो क्या कह रहे हैं। कहते रहेंगे, आपको जाना ही नहीं है जी, वो कितना भी बुलाएं, खड़े ही नहीं होना। जहाँ मान सम्मान नहीं मिले, अगर कुत्ते को लात मार के रोटी खिलाओ और भले ही घी कितना भी देसी घी चुपड़ देना और एक लात मारना और रोटी खिलाना, तब भी कुत्ता आपसे रोटी नहीं खाएगा, क्योंकि उसका अपमान हुआ है। और आप प्रेम से उसे सूखी रोटी भी खिला दो, 2 दिन पुरानी भी आप रोटी खिला दोगे तो वो शौक से खा जाएगा, क्योंकि कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार जानवर होता है। तो जब जानवर प्रेम का भूखा है, प्रेम की भाषा समझता है, तो इंसान अपमान की भाषा कैसे समझेगा। तो यही चीज़ है, हर प्राणी, चाहे वो जीव हो, जो जंतु हो, वो प्रेम की भाषा समझता है। अगर धोखा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, अपमान मिलेगा तो कोई नहीं जाएगा। चाहे वो सोने की थाली में खाना खिलाए, 56 भोग खिलाए, वो उसके पास अच्छे। हमारे तो जो हम सूखी रोटी चटनी से खा रहे हैं या चुपड़ी खा रहे हैं या जैसे भी खा रहे हैं, वो हमारे घर की सुकून की अच्छी, क्योंकि अपमान नहीं जलता है और अपमान का इंसान भूखा होता है। मगर इसमें कहीं ना कहीं पिछले जन्म के आपके लेन देन ऐसे होते हैं तो आपको इस जन्म में अपमान का सामना झेलना पड़ता है। उससे बचने के लिए थोड़ा सा रिश्तों को सही रखिए, दूरी बनाइए, शांति से काम लेना है, क्रोध अहंकार से काम नहीं चलेगा। तब आपके जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, शादी, सब संतान वगैरह सब कुछ सही रहेगी। और 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक आप ये शनि राहु केतु को सही कर लेंगे अपने सत्कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपनी चालाकी से और अपनी कुंडली में जो आपके ग्रह खराब है उनकी रेमेडीज उपाय करके। तो जड़ जब सही हो जाएगी ना, तो पूरा पेड़ फिर फल देगा और लहलहाएगी ये फसल। तो आप मेरी बात को समझ गए, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, परिवार रिश्तेदारों में कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।